चलो दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 3 और ये लास्ट पार्ट रहेगा इसका और इसके बाद में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जब लास्ट क्लास में जिस टाइप के क्वेश्चन किए थे, अगर उसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप फोटो खींचिए और मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, चाहो तो मैं वीडियो बना के भी भेज दूंगा उसकी सॉल्यूशन की। अब अगले पार्ट में क्वेश्चन देखिए, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ज़्यादातर हमें क्वेश्चन पर फोकस करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं, तो वो देखो। देखिए मैं यहाँ पे अब पूरा डिटेल में क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो उससे बेटर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। जैसे कोई सवाल आया और आपको बोला गया कि तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें राम का दिया है, राम से कैसे भी कनेक्ट करके किसको कनेक्ट करना है, मोनू को करना है। कैसे करेंगे तो देखिए राम में और मोनू में डायरेक्ट संबंध तो नहीं दिया, राम और किस में दिया है, श्याम में। तो राम और श्याम का कैसे निकालेंगे, पहले तो राम का लिख लीजिए आप। राम का कब हो गया, शुक्रवार को। इसके बाद में राम के बाद में किसका निकालना है हमें, श्याम का। ठीक है, श्याम का कैसे निकालेंगे तो देखिए राम श्याम से 50 दिन बड़ा है। इनमें बड़ा कौन है, राम, ये बड़ा है और ये कैसा है, छोटा। तो अब ये मत करना कि छोटा है तो घटा दीजिए दिन या जोड़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है तो सुने, राम श्याम से 50 दिन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा है या बड़ा है जो भी हो, बस ये देखा करो कि पहले जन्म किसका हुआ। अगर श्याम छोटा है तो इसका जन्म पहले हुआ या बाद में, तो हम जानते हैं छोटा है तो बाद में हुआ। और बाद के लिए क्या करते हैं, दिन आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं, तो हम जानते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना मतलब जोड़ना, तो आगे कितने दिन बढ़ने हैं, 50। अब 50 दिन आप जानते हो ना कैसे आगे बढ़ते हैं, भाग दे दीजिए, कितने दिन आगे बढ़ेंगे, सिर्फ एक दिन, तो एक दिन आगे बढ़ जाइए। तो इस दिन क्या आ गया, शनिवार। क्लियर, ये मत करना कि बड़ा है तो सर जोड़ना चाहिए, नहीं घटाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस ये देखना है कि जन्म पहले किसका हुआ, बाद में किसका हुआ। ठीक है, आगे देखिए, श्याम मोनू से 80 दिन छोटा है। इसमें छोटा कौन है, श्याम। श्याम छोटा है किससे, मोनू से 80 दिन छोटा है, तो मोनू कैसा हुआ फिर, बड़ा। अब बड़ा हुआ तो इसका जन्म पहले हुआ या बाद में, तो इसका जन्म हुआ होगा कब, पहले। और पहले का बताने के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें घटाएंगे, यहाँ जोड़ा गया था एक, यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। अब कितने घटाने हैं वो देखेंगे और किसका निकालेंगे, मोनू का, है ना। तो श्याम मोनू से 50 दिन छोटा है, तो इनमें छोटा कौन है, श्याम। मोनू कैसा है, बड़ा, मोनू से 50 दिन छोटा है। ठीक है, तो मोनू बड़ा है, तो बड़ा है तो ये कब पैदा हुआ, पहले। अब पहले के लिए क्या करना है, घटाना है, तो आप घटा दीजिए। अब कितने घटाएंगे, वो 80 लिखा है, 80 में कितने का भाग दे दीजिए, 7 का, कितना से 3, तो आप 3 घटा दीजिए। शनिवार में 3 घटा देंगे तो क्या आ गया अपना, बुधवार। समझ में आया। ठीक है, तो मोनू का जो जन्म हुआ वो कौन से वार को हुआ है, बुधवार को हुआ। क्लियर इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और देखते हैं ऐसा ही। देखिए जैसे आपको दिया गया, राम का जन्म सोमवार को हुआ, राम का जन्म सोमवार को हुआ। राम श्याम से 50 सप्ताह बड़ा है। श्याम मोनू से 145 दिन छोटा है। तो मोनू का जन्म किस वार को हुआ। चलो चेक करते हैं। देखिए राम का जन्म सीधा सीधा सा दे ही रखा है, तो राम का सीधा सा हमको पता है कि राम का जन्म है वो कौन से वार को हो गया, उसका जन्म हो गया सोमवार को। ठीक है, अब राम श्याम से 50 सप्ताह बड़ा है, फिर श्याम का आ गया मोनू से, और पूछा किसका है, मोनू का। तो मोनू का बताने के लिए पहले हमें किसका चाहिए, श्याम का।
तभी तो राम का श्याम से कनेक्शन है और श्याम का मोनू से है, तभी तो ऐसे निकाल पाएंगे। तो देखते हैं इसमें कैसे निकालना है। तो राम श्याम से 50 सप्ताह बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ा हो या छोटा है, लेकिन जो है वो क्या है, सप्ताह। तो तुम्हें पता हो सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है वो दिनों से पड़ता है। तो इसीलिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर सप्ताह छोटा या बड़ा दिया जाए तो उनका दोनों का जो जन्म का दिन है वो सेम होगा। तो श्याम का जन्म है वो भी कब हुआ होगा, सोमवार को। क्लियर, उसका जन्म भी कब हुआ होगा, सोमवार को। आगे देखिए, श्याम मोनू से 145 दिन छोटा है। अब इसमें दिन का फर्क पड़ गया, तो वही है 7 का क्या देते हैं भाग, कितना शेष बचा, 5 शेष। अब शेष वाले को आप देख लीजिए, शेष में आप कैसे क्या करते हैं। अब छोटा है, कौन छोटा है, श्याम। तो मोनू कैसा है, बस ये देखिए, श्याम मोनू से 145 दिन छोटा है। तो मोनू कैसा है, मोनू बड़ा है। अब बड़ा है तो पहले पैदा हुआ, और पहले पैदा हुआ तो क्या करना है, माइनस। कितने माइनस करने हैं, 5। अब -5 करने में टाइम लगे तो प्लस क्या कर सकते हो, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गए। इस प्रकार के सवाल आप कर पाएंगे आसानी से। आगे अगले टाइप के देखते हैं। चलो हो गया। तो अब अगले टाइप के सवाल देखते हैं। इस टाइप के सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अगले टाइप के सवाल देखिए। अगले टाइप के सवाल इस प्रकार के आते हैं कि जैसे मेरा जन्म है, जैसे मानो 18 मई 1993 को हुआ, 93 को हुआ। तो पूछे सवाल कि 23 अप्रैल 2020 को मेरी आयु कितनी है, मेरी आयु कितनी है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाएं तो हमें क्या करना है, बाद वाली डेट में से पहले वाली डेट पूरी की पूरी आप क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाते कैसे हैं उस चीज़ को अच्छे से बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे कोई भी सवाल आ जाए, सब में यही प्रोसेस अपनानी है, घटाना है बाद वाली डेट में से पहले वाला। ठीक है, कैसे घटाते हैं, तो बाद वाला ऊपर लिखो 23 अप्रैल 2020, यहाँ कौन सी 18 मई 1993। ओके, कैसे घटाते हैं अब सुने। अब सबसे पहले कैसे घटाएंगे, आप सबसे पहले वर्ष को नहीं घटाएंगे, महीने को नहीं घटाएंगे, बल्कि किसको, दिनांक को घटाएंगे। ध्यान रखना, पहले किसको घटाते हैं, दिनांक को, यानी कि छोटी चीज़ों को पहले दिनांक के बाद में महीने को, महीने के बाद में वर्ष को। तो देखिए कैसे घटाना है। पहले तो इधर देखो, घट रहा है क्या, बिल्कुल घट रहा है। तो 23 में से 18 घटा दीजिए, कितने हो गए, 5। ये तो दिन वाली बात है, दिनांक है मतलब दिन हो गए, 5 दिन। अब यहाँ से घटाइए अप्रैल, अप्रैल मतलब कौन से नंबर का महीना है, ये 4 नंबर का। ये मई कौन से नंबर का है, 5। तो अब 4 में से 5 घटाना है। अब आप ही बताइए 4 में से 5 घटता है क्या, नहीं। तो हम क्या लेते हैं, एक उधार लेते हैं पड़ोसी से। तो अब यहाँ पे उधार किससे लिया जाएगा, वर्ष से। अब यहाँ 2020 है तो कितनी वर्ष रह गई, 2019। लेकिन यहाँ पर इसने 1 वर्ष दी तो यहाँ तो महीने आएंगे, और वो कितने महीने, 12। तो ये टोटल कितने महीने हो चुके हैं, 16। अब 16 महीने में से तो 5 महीने घट ही जाएंगे, तो यहाँ कितने महीने बच गए, अब 16 में से 5 गए तो 11। ठीक है, अब इसको घटाइए। अब 2019 में से आपको कितना घटाना है, 1993। अब इसे आप घटा लीजिए, तो ये कितने रह गए, 6 और 2 26। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आराम से घटा सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि आज मेरी आयु में कितना क्या है, कितने का हूं मैं, तो मैं बोलूँगा 5 दिन 11 माह और 26 वर्ष, ये मेरी आयु है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ठीक है, निकाल सकते हो। अब काफ़ी स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आपने बता दिया, अगर ये वाला ना घटे तो क्या करना होता है। तो देखिए मैं एक डेट चेंज करके भी दे देता हूँ आपको, तो कैसे क्या करना है उसमें भी सुन लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे यही सवाल है सेम, बस मैं इस वाली डेट को बदल देता हूँ। तो मुझे जैसे कि बोला गया कि 5 और यहाँ पे सितंबर 2020। ठीक है, तो इसे कैसे घटाना है सुनिए। 5 सितंबर 2020, इसमें से कौन सी घटानी है, 18 मई 1993। तो चलो देखिए, अब पहले तो ये देख लीजिए कि 5 में से 18 घटेगा, पहले यही तो घटाना है। अब ये घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है, तो हम वही पड़ोसी से उधार लेंगे। अब पड़ोसी कौन है, महीना।
अब ये महीना है तो अपना 1 महीना इसको उधार दे देगा। अब ये सितंबर है, अब सितंबर कौन से नंबर का महीना होता है, तो आप जानते हैं कौन सा महीना, ये 9 नंबर का महीना है। अब 9 नंबर का है तो इसको 1 महीना दे देगा, तो यहाँ कितने रह गए, 8 महीने रह गए, ठीक है, यहाँ 8 रह गए। अब इसने 1 महीना दिया तो यहाँ तो कितने दिन आएंगे, 30। अब एक और डाउट आती है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। चाहे तो ये महीना 30 दिन का हो, 31 का हो, 28 का हो या 29 का, इधर अगर दिन देने हैं तो ये देगा हमेशा 30 ही दिन देगा। चाहे ये फरवरी हो तब भी आप यहाँ पे 30 ही लिखोगे, ठीक है, जनवरी हो तब भी 30 लिखोगे, कोई और महीना हो तब भी 30 ही लिखोगे। ओके, तो ये 30 तो कितने हो गए टोटल, 35। अब 35 में से 18 गए तो कितने रह गए, 17। अब 8 में से 9 में से नहीं घटाना है, अब 8 में से महीने को घटाना है। ये कौन से नंबर का महीना है, 5। अब इससे तो आप घटा सकते हो, तो कितने रह गए, 3। अब कहेंगे सर ये अगर ज़्यादा होता तो क्या लेते, उधार लेते, ठीक है। तो ये कितना बच गया, 3। ओके, और इसमें से ये घटा दीजिए तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 27। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी आयु कितनी हो गई, 17 दिन 3 माह और 27 वर्ष। तो आप लोग भी अपनी अपनी आयु पता लगा लीजिए कि आपकी आयु आज की डेट में कितनी कितनी हो चुकी है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया, ठीक है। बस अब ये टॉपिक खत्म होता है, बस इसकी एक लास्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब वो पॉइंट क्या है कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता। इनके अलावा कोई भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड एक बार सीधा क्वेश्चन आया है कि शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है, तो इनके अलावा जो भी दिन दिया जाएगा वो हो सकता है। और ये पूछे कौन सा नहीं हो सकता, तो इनमें से देख लेना आप कौन सा हो सकता है, आप बता सकते हो, ठीक है, क्लियर। चाहो तो आप बता सकते हो कि अगली आप कौन से चैप्टर की वीडियो देखना पसंद करेंगे, मैं आपको उसी वाले चैप्टर की रीजनिंग में वीडियो डाल दूंगा, है ना। वैसे मेरा प्लान तो है कि वैन आरेख और न्याय वाक्य की डाली जाए, बाकी की आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके आप मुझे बता दें। ओके, धन्यवाद।